बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें 7.5 एक्सरसाइज तक आपको करवा दिया था। 7.5 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि दो टाइप के फंक्शन को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। दोनों टाइप का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7.6 एक्सरसाइज, जिसमें जो डेरिवेटिव हम करेंगे उसको कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक वर्ड तो आपने सुना हुआ है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन करने में लॉगरिथमिक का यूज करेंगे। इस लॉगरिथमिक की जरूरत क्यों पड़ेगी? देखो बेटा, जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किया था e की पावर x और a की पावर x, तब हमने इस रूल को छोड़ दिया था कि पावर आगे ले लो और पावर में से -1 कर दो। हमने एक्सपोनेंशियल में इस मेथड से डेरिवेटिव नहीं किया। क्या रूल लगाया था कि भी एज इट इज, इनटू में क्या आएगा पावर का डेरिवेटिव, और इनटू में क्या लिखते थे, लॉग के साथ जो आपका बेस होता था e है तो e, उसको मेंशन नहीं करते थे क्योंकि लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अगर यहाँ पे कोई और कांस्टेंट आ रहा है 2 3 4 5 तो हम उसको लिखते थे log 2 log 4 log 5 इस तरह से। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर क्या था कि बेस कांस्टेंट था, पावर में वेरिएबल था। अब हम जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, इसके अंदर पता है क्या होगा कि बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। सुन रहे हो? एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, मतलब अब बेस में भी एक फंक्शन होगा, पावर में भी एक फंक्शन होगा, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होगा। अगर आपका बेस और पावर दोनों में वेरिएबल हो जाता है ना, आ जाता है, तो फिर आपका ये बड़ा रूल भी नहीं चलेगा। कौन सा? कि एज इट इज लिख दो और इनटू में पावर का डेरिवेटिव कर दो। हम ये रूल भी नहीं लगाएंगे कि एज इट इज लिख दो और इनटू में पावर का डेरिवेटिव कर दो। कब? जब बेस और पावर दोनों के अंदर वेरिएबल होता है। यानी कि अब हम और पढ़ेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव करने के लिए अब हमें लॉगरिथमिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ना तो वो मेथड लगेगा यहाँ पे कि पावर को आगे ले लो, पावर में से -1 कर लो, क्योंकि पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये वाला मेथड भी नहीं लगेगा। हमारी कोशिश क्या होगी कि जैसे तैसे करके पावर में जो फंक्शन है ना उसको हम प्रोडक्ट में ले आएंगे। पावर में जो फंक्शन है उसको प्रोडक्ट में ले आएंगे, और ऐसा करने के लिए हमें लॉगरिथमिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए इस डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। सुनो बेटा, जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, x की पावर x आ गया, x की पावर sin x आ गया, टेंजेंट x की पावर sin x आ गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेस और पावर दोनों क्या है? फंक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं फंक्शन की पावर में क्या आएगा? फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले तो जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपको अच्छे से ध्यान रहे, यानी कि लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव। देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर लॉग m इंटू एन की बात करें, अच्छे से आते हैं आपको, क्या होता है? log m प्लस में log n। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और आसान है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा। log m बाई n की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये होता है log m माइनस में log n। अगर log m की पावर n की बात करें तो ये होता है बेटा n log n। अगर हमारे पास log m इंटू n इंटू p है तो उसको क्या लिखेंगे? log m प्लस में log n प्लस में log p। ठीक है। उसके बाद देखो, आपको जो मेन बात जो ध्यान रखनी है, एक ये प्रॉपर्टी भी यूज होंगी, तो हम करेंगे log ऑफ a बेस b को क्या लिख सकते हैं? log b अपॉन में log a। मेन जो बात है जिसपे पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है वो ये है कि अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस का या माइनस का साइन है तो log m प्लस n और log m माइनस n कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर दो टर्म इस तरह से लिखी हुई हैं, x की पावर sin x लिखा हुआ है प्लस में टेंजेंट x की पावर x लिखा हुआ है, तो ये अगर m है, ये अगर n है, पावर में हमारा वेरिएबल है, उसको हमें प्रोडक्ट में लेके आना है। लेकिन हम इसके अंदर ऐसा नहीं कह सकते टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि अगर आपने बाहर log अप्लाई किया ना तो log m प्लस n कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे लेकिन हम वहां सीधा log अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इन टर्म्स को u और v का नाम देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? डेरिवेटिव। देखो बेटा, इसको सबसे पहले
जैसे आपने रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर रखा है, 1/x का डेरिवेटिव याद कर रखा है, उसी तरह से जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ना, उसके अंदर एक डेरिवेटिव करवा रही हूँ मैं आपको। अगर हमारा फंक्शन x की पावर x हो, y इक्वल टू x की पावर x, देखो हमने 7.5 में इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ लिया, 7.4 तक एक्सप्लिसिट पढ़ा था। अब आगे जो एक्सरसाइज है ना, उनमें इम्प्लिसिट आए एक्सप्लिसिट आए, हमें दोनों टाइप का डेरिवेटिव आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर आपको कोई यूं कह दे कि x की पावर x का डेरिवेटिव करो, तो सबसे पहले आपको क्या कहना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन ए बोथ साइड। देखो यार, दोनों साइड जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये तो बन गया log y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख रखी है ना, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, थर्ड, log m की पावर n। देखो इधर log y इक्वल टू x log x। जैसे ही हमने log अप्लाई किया और log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो जो पावर के अंदर वेरिएबल था वो हमारा प्रोडक्ट में आ गया, और जैसे प्रोडक्ट में आया तो इस टाइप के डेरिवेटिव में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हम दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगेगा, u इंटू वी। करो बोथ साइड डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव क्या होगा, जो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का रूल हमने 7.4 में पढ़ा था, log y का क्या, 1/y। उसके बाद y की बारी आएगी तो y का क्या होगा, dy अपॉन में dx। समझ गए नहीं, इक्वल टू, अब वही है जो हम पीछे पढ़ चुके, जो मेनली हम 7.4 एक्सरसाइज तक पढ़ चुके। नया सिर्फ आपके लिए यही था कि बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, पावर वाले वेरिएबल को प्रोडक्ट में लाने के लिए दोनों साइड हमने क्या कर दिया, log अप्लाई। देखो यहाँ u इंटू वी लगा रहे हैं, x बार log x का 1/x प्लस में log x बार और x का क्या हो जाएगा 1। ये हमारा x से x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस में क्या आ गया, log x। उसके बाद देखो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ dy/dx चाहिए था, dy/dx। तो ये जो 1/y है ना, ये राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा, y इंटू में 1 प्लस में log x। अब देखो dy/dx इक्वल टू इस y को वापस रिप्लेस करना जो आपका गिवन फंक्शन था x की पावर x और इंटू में 1 प्लस में log x। और अब आपको ये समझा तो दिया कि करना कैसे है, लेकिन अब आपको ये याद रखना है, हर जगह यूज होगा। जिस तरह से रूट एक्स 1/x बार बार यूज होते हैं ना, वैसे इस एक्सरसाइज के अंदर x की पावर x का डेरिवेटिव बहुत ज्यादा बार यूज होगा। क्या लिखेंगे, x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। आपको ये याद रखना है। अब देखो इसी से रिलेटेड 2-4 और करवाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब जो नया कुछ था ना वो हो चुका, एक 2 क्वेश्चन रहते हैं, कौन से, जो m प्लस n और m माइनस n वाले बनते हैं। उसके अलावा जो हमने पीछे पढ़ रखा है सारा वही डेरिवेटिव यूज करेंगे। जैसे आपको कोई यूं कह दे कि tan x की पावर x का डेरिवेटिव करो, तो हमने देखा बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू, ये बताओ log ऑफ tan x की पावर x होगा तो log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो n का काम कौन कर रहा है, x आगे आ जाएगा और log ऑफ tan x लिखा जाएगा नहीं। और अब हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, तो मैं log का भी डेरिवेटिव आता है, x का भी आता है और tan का भी आता है। क्या लिखेंगे, देखो 1/y, y का क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, यहाँ लगा दो u इंटू वी, x बार log tan x का क्या हो जाएगा, पहले 1 अपॉन में टेंजेंट x और फिर tan का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x प्लस में log ऑफ tan x एच ए वी बार और डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखो हम इसको लिख सकते हैं साइन बाय कोस, चाहे आप u का यू रख लो कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx, इस y को हम राइट साइड में लेके आए तो y यहाँ प्रोडक्ट में आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद y जिसके इक्वल था ना, y किस जगह रख देना आप, क्या, tan x की पावर x। अगर इसको सोल्व करना चाह रहे हो तो ये तो लिखा जाएगा 1/cos स्क्वायर, tan को क्या लिखा जाएगा sin/cos, तो एक cos ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x अपॉन में नीचे ही sin x बचेगा, नीचे ही cos x बचेगा और प्लस में क्या है log ऑफ tan x। तो ये आपका dy/dx है। हो सकता है जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो तो उसने साइन को ऊपर लिख रखा कोसिकेंट
और cos को भी ऊपर लिख रखा हूँ सेकेंड। बात मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर y सिर्फ किसी एक टर्म के इक्वल है ना तो सभी डेरिवेटिव हम इस तरह से करेंगे। और देखो जैसे y लिख दिया जाए x प्लस 1/x की पावर x, तो ये भी इसी टाइप में ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में साइन कोस आने जरूरी है, कोई भी फंक्शन की टाइप आए चाहे x प्लस 1/x की पावर x, तो इसमें बेस और पावर दोनों में क्या है वेरिएबल। क्या कहेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू, अब देखो x आगे आ जाएगा, log m की पावर m की प्रॉपर्टी लगाई और log किसके साथ रह जाएगा x प्लस 1/x के साथ। यहाँ डेरिवेटिव करने में क्या लगेगा u इंटू v, करो log y का डेरिवेटिव 1/y, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू u इंटू v लगाए तो x बार इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 1 के अपो में भेज देंगे x प्लस 1/x को, और उसके बाद जब हम इसका करेंगे तो x का तो 1 और 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस में एज ए v log ऑफ x प्लस 1/x बाहर, और u का जब डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1। ये जितना आपसे सोल्व होता है सोल्व करो, उसके बाद इस y को राइट साइड ले आओ और y की जगह क्या रख दो x प्लस 1/x रेज़ टू द पावर x। और देखो इसी में 2-3 क्वेश्चन और करवाती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जैसे ये दिया जाए कि x की पावर में डाल दिया जाए, अभी मैंने क्या था ये बेस लिया था, ये पावर ली थी, अब उल्टा कर दिया, बिल्कुल सेम वैसे ही टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये बताओ ये तो बन गया log y इक्वल टू log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n का काम कौन कर रहा था x प्लस 1/x और n का काम कौन कर रहा था x, तो लिखा जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करने में क्या लगेगा u इंटू v, ये तो 1/y dy बाई dx, और जब इसको करेंगे तो u तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v log x का 1/x प्लस में v log x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का तो क्या हो जाएगा 1 और 1/x का क्या हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। y को उधर ले आना सोल्व कर देना। एक और देखो, अगर यूं लिखा जाए कि साइन x है उसकी पावर x इंटू में टेंजेंट x दे दिया जाए, ठीक है, मतलब बेस और पावर वेरिएबल होने के साथ साथ हो सकता है आपकी पावर 2 टर्म की प्रोडक्ट हो सकता है आपका बेस 2 टर्म की प्रोडक्ट हो। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले हमने कहा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y, अब देखो m का काम कौन करेगा sin x और n का काम कौन करेगा x इंटू में टेंजेंट x, तो n log m जब लिखेंगे तो x इंटू में tan x तो आगे आ जाएगा और ये log sin x लिखा जाएगा। अब देखो हम इसमें u इंटू v इंटू w लगा सकते हैं, पढ़ तो चुके हैं ना हम, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन का हमें आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें आता है, तो जैसे जैसे ये कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। देखो प्रोडक्ट में सॉरी पावर में 2 टर्म प्रोडक्ट में थी, उसमें भी जब हमने log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाई तो 3 टर्म प्रोडक्ट में बढ़ गई u इंटू v इंटू w। log y का क्या आएगा 1/y, y का dy बाई dx, क्या होता है u इंटू v इंटू w फॉर्मूला u एज इट इज v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w, तो log sin x का क्या होगा 1/sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, प्लस में u एज इट इज और w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, अब v कौन है tan, तो tan का क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x, प्लस में अगली बार क्या करेंगे कि भी हम v और w तो बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सुनो उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। अगर y x इंटू में sin x हो, मेरे कहने का मतलब है कि हमारा बेस जो है ना बेस वो भी 2 टर्म की प्रोडक्ट में आ सकता है। आप यहाँ मैं बार बार tan sin ले रही हूँ, जो भी फंक्शन लेना चाहो ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की कोई जरूरत नहीं है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ले लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो log y बन गया, यहाँ m का काम करेगा x इंटू साइन और n का काम कौन करेगा टेंजेंट x, तो क्या लिखेंगे n यानी कि tan x log m, अब ये क्या है x sin x। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ तुम u इंटू v इंटू w नहीं लगा सकते, u इंटू v लगेगा u इंटू v, क्योंकि ये एक ही टर्म का काम करेगा, x इंटू में sin x के साथ क्या है log। अगर ये कहो कि हम तो मैडम x इंटू साइन एक्स में log m इंटू n लगाएंगे तो बिल्कुल लगा सकते हो, या तो आप इसको योग का योग, मैं 2 तरह से करवा देती हूँ, एक तो योग का योग करके डेरिवेटिव करवा देती हूँ, एक इसमें log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगवा के करवा देती हूँ। पहले देखो सीधा
log y का हो जाएगा 1/y डिवाइड बाय dx। यहाँ u इंटू वी लगाने लगे तो u यानी कि टेंजेंट x बार। अब डेरिवेटिव ऑफ v बताओ, v का डेरिवेटिव क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन है तो पहले 1 की अपॉन में x इंटू में साइन x चला गया। जब हम इसका डेरिवेटिव करने लगे तो ये तो दो टर्म की प्रोडक्ट है, और दो टर्म की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? u इंटू वी। यहाँ पे x बार साइन x का कोस x प्लस में साइन x बार x का 1, यानी कि u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v log ऑफ x इंटू साइन x और डेरिवेटिव ऑफ u, तो बेटा 10 का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। उसके बाद जितना पॉसिबल सोल्व कर लेना, इस y को यहाँ भेज देंगे और y के जगह क्या रख देंगे? x इंटू में साइन x रेज टू द पावर टेंजेंट x। ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन को मैं करवा रही थी दूसरे तरीके से। जैसे यहाँ पे आने के बाद ये 10x तो एज इट इज, ये log 1, ये 10x तो एज इट इज, ठीक है। और मैंने यहाँ log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाई तो log m प्लस में log m लगा दी, ठीक है। अब या तो u का u रख लो, यहाँ u इंटू v लगा दो, या टेंजेंट x को अंदर भेज दो, 10x इंटू में log x प्लस में 10x इंटू में log sin x। और अब कैसे करोगे तुम ही बताओ? दो बार लग जाएगा u इंटू v। इसका तो 1/y डिवाइड बाय dx, इसमें क्या 10x बार log x का 1/x प्लस में log x बार 10x का सेकंड स्क्वायर x। इसमें u इंटू v लगाएंगे तो 10x बार log sin x का 1/sin, sin का क्या हो जाएगा? cos, और log sin बार लेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर x। ये जो मैंने अब करवाई है ना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कभी दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, कभी सम ऑफ डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, तो वो फिर आपका अलग अलग हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। अब उसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो बेटा, इसका आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पता क्या, ये एक्सरसाइज जो है ना, आप एक या दो क्वेश्चन बताने की जरूरत है, खुद सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट लिया, x की पावर रूट x है, तो कैसे होगा? पावर में भी वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल, तो पावर वाले वेरिएबल की टर्म को प्रोडक्ट में लाने के लिए क्या करेंगे? log अप्लाई। सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये क्या लिखो बेटा? log y इज इक्वल टू log x की पावर रूट x, तो रूट x आगे आ जाएगा log x। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? log m की पावर n। और अब ये बिल्कुल सिंपल सा रह गया, दोनों साइड डेरिवेटिव करना शुरू कर दो, और इधर वाले डेरिवेटिव को करने में क्या लगेगा? u इंटू वी। देखो log y का 1/y और y का dy बाई dx, इधर u इंटू वी लगाएंगे तो रूट x बाहर एज ए u, डेरिवेटिव ऑफ v 1/x प्लस में log x बाहर एज ए v, और डेरिवेटिव ऑफ u, और रूट x का डेरिवेटिव हमने याद कर रखा है 1/2 रूट x। अब जितना आपसे सोल्व होता है सोल्व कर दो। देखो यहाँ रूट x है, यहाँ x है, तो हाफ पावर कैंसिल होकर हाफ बच जाएगी। ये और ज्यादा सोल्व हो नहीं सकता, इतना कर सकते हो आप 2 रूट x एलसीएम ले लो। उसके बाद इस y को यहाँ भेजेंगे, और यहाँ भेजने के बाद y की जगह क्या रखेंगे? x की पावर रूट x। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा, इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड दोनों ध्यान से देखो, और मैं दोनों पार्ट साथ करवा रही हूँ। दोनों में डिफरेंस देखो कि स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। एक तो हमारे पास है y इक्वल टू x की पावर x, और बेटा एक है y इक्वल टू x की पावर x बाहर x। मतलब समझे, ये जो x है ना, ये इस वाले x की प्रोडक्ट में है, बल्कि यहाँ पे ये जो x है इसकी पावर में, ये x इसकी पावर में, ये वाला फिर पावर की फॉर्म में। मेरे कहने का मतलब, अगर यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगी हुई है, अब दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम तो हो नहीं सकते, यानी कि अगर हम इसमें ब्रैकेट लगाना चाहें ना, तो हम ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे। मैं यूँ कहना चाह रही हूँ, इस क्वेश्चन में अगर हम यूँ देखें, देखो ये x थोड़ा यहाँ पावर में शो है दो। अगर इस क्वेश्चन में हम m की बात करें, m की, कौन सा है? log m की पावर n की प्रॉपर्टी वाला n, तो यहाँ m का काम कौन करेगा? x, और n का काम कौन करेगा? x की पावर x। अगर इसमें मैं log m की बात, m और n की बात करें, तो m कौन है? x की पावर x, और n कौन है? x। जैसे दोनों में हम यूं करें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू, अब
यहाँ पे जो आगे आता है वो n होता है, और n कौन है, x की पावर x, और log किस पे रह जाएगा, m पे, और m कौन था आपका, सिर्फ x। अगर इसमें यूं कहते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y, यहाँ पे n कौन है, सिर्फ x है, और m कौन है, log x की पावर x। लेकिन एक बात सुनो, इसके अंदर हम दोबारा से m की पावर m की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये वाला x फिर आगे आ जाएगा, आगे आएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा, log x। इस चीज को हम यहाँ भी कर सकते थे, जैसे x की पावर 6 होता है, आप क्या करते हो, x की पावर 2 बाहर 3 लिख दो, या अंदर 3 बाहर क्या लिख दो, 2, तो टोटल 6 हो जाता है ना। आप यहाँ पर भी अगर चाहो तो प्रोडक्ट पहले ही कर लेना, x की पावर में इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, और जब तुम दोनों साइड log अप्लाई करोगे तो x स्क्वायर तो एज n आगे आ जाएगा, और हमारा log m यानी कि क्या बचेगा, log x। दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखो डेरिवेटिव, log y का 1/y dy by dx। अभी तो फर्स्ट में बिल्कुल शुरू में आपको याद करवाया था, x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इनटू में 1 प्लस में log x। अब आप जब यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी लगेगा, क्या लिखूं, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो log x का 1/x प्लस में v एज इट इज log x, और डेरिवेटिव ऑफ u। अब बताओ u यानी कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इनटू में 1 प्लस में log x। उसके बाद इस y को यहाँ ले आएंगे, और y की जगह क्या रख देंगे, x की पावर x। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो log y का 1/y dy by dx, u इंटू वी लगाएंगे, u बार x स्क्वायर, v का डेरिवेटिव 1/x प्लस में v log x बार, और डेरिवेटिव ऑफ u, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। तो दोनों पार्ट अलग अलग है, इनमें डिफरेंस समझ है ना बेटा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दे रही है कि x की पावर x और इंटू में रूट x, यहाँ इंटू में रूट x। देखो हमें इसका डेरिवेटिव आता है, इसलिए इस क्वेश्चन में ना कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग अप्लाई करें, क्योंकि y जिन दो टर्म्स के इक्वल है उनके डेरिवेटिव में u इंटू वी लगेगा। रूट x का डेरिवेटिव तो हमें बहुत पहले से आता है, और x की पावर x का हमने याद कर रखा है, तो आप सीधा कर दो, इसमें लोग अप्लाई करो ही मत। y का क्या, dy by dx, u इंटू वी लगाया तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, रूट x का 1/2 रूट x प्लस में v एज इट इज रूट x डेरिवेटिव ऑफ u, और x की पावर x का क्या होता है, x की पावर x इनटू में 1 प्लस में log x। समझ गया नहीं। उसके बाद देखो इससे नेक्स्ट वाला पार्ट, देखो क्या दे रहा है, 10 की पावर x, यहाँ ब्रैकेट है, मतलब m तो कौन है 10, और n कौन है 10 की पावर x। कर दो लोग अप्लाई, इसमें कोई जरूरी भी नहीं है, आप इस मेथड से करना चाहो ना a की पावर x वाले से तो उससे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अपना करो log वाले, जितनी प्रैक्टिस उतना ही बढ़िया है। ये क्या लिखा जाएगा, log y। अब यहाँ पे जब log अप्लाई करें तो 10 की पावर x को आगे, और ये आ जाएगा log 10। अब जब हम डेरिवेटिव करने लगे तो देखो log y का 1/y dy by dx, log 10 एज ए कांस्टेंट बार, इसका डेरिवेटिव करने के लिए a की पावर x वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लिखूं, एक बार एज इट इज इनटू में पावर का, और इनटू में log 10, तो यहाँ जो log 10 आएगा उससे क्या हो जाएगा, log 10 का स्क्वायर, और फिर जो लेफ्ट साइड में y है उसको राइट साइड में ले जाओ, और उस y की जगह क्या रख दो, 10 raised to the power x। इससे नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास है टेंजेंट x की पावर 1/x। अब आप इसको कर सकते हो, क्या लिखा जाएगा, log y, n का काम 1/x और m का काम 10x, तो ये आ जाएगा, इसमें u इंटू v लगा दो, 1/y dy by dx, इधर से u बार डेरिवेटिव ऑफ v, तो पहले तो 1/10x, 10x का क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर x, v हमारा log ऑफ 10x, और डेरिवेटिव u करेंगे तो 1/x का हमने याद कर रखा है -1/x स्क्वायर। कर लोगे यानी। उसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है,
x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ हमें लॉग अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। a की पावर है तो कांस्टेंट, a की पावर x का हमें आता है और x की पावर x का हमें याद कर रखा है, अभी पढ़ा है जस्ट। यानी कि इसमें हम ये नहीं कहेंगे सीधा लॉग अप्लाई कर दो, और हम कह भी नहीं सकते। अगर आप इसमें सीधा लॉग अप्लाई कर भी दोगे, यहाँ लॉग आएगा तो m प्लस n प्लस p वगैरह में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती। जब दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आना शुरू हो जाएगा तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट लॉग अप्लाई करके हम नहीं कर सकते। इसको तो कर रहे हैं सीधा, अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आता है तो उनको कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। y का dy बाई dx, x की पावर x का क्या होता है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x प्लस में a की पावर x का बताओ क्या, a की पावर x इंटू में log a होता है, क्या पढ़ा था एज इट इज, इंटू में पावर का डेरिवेटिव 1 और इंटू में क्या आएगा log a। और उसके बाद अगर a की पावर की बात करें तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब सुनो, तुमने जो e की पावर x और a की पावर x का पढ़ रखा है ना, जहाँ पावर में वेरिएबल होता है, उन क्वेश्चंस को भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की फॉर्म से कर सकते हैं। जैसे हमने e की पावर x का याद कर रखा है, e की पावर x होता है, लेकिन आज हम इस log वाले मेथड से कर रहे हैं उसका। देखो बेटा क्या लिखा जाएगा, आपने देखा पावर में वेरिएबल है, पावर वाले वेरिएबल को प्रोडक्ट में लाने के लिए हम यहाँ पे बोथ साइड क्या कर रहे हैं log अप्लाई। तो ये हो जाएगा log y और ये क्या लिखा जाएगा log m की पावर n log m, लेकिन log e की वैल्यू क्या होती है 1। और उसके बाद देखो log y का 1 बाई y और y का dy बाई dx और x का 1। जब हम इस y को राइट साइड लेके आएंगे तो यहाँ जाएगा, फिर y की जगह क्या रख देंगे e की पावर x। तो यही तो पढ़ा था हमने, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। अगर y a की पावर x के इक्वल है तो यहाँ पे दोनों साइड लोग अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे log y इक्वल टू x log a। समझ गया नहीं, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y का dy बाई dx, log a एज ए कांस्टेंट और x का क्या हो जाएगा 1। उसके बाद जब हम इस y को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो log a था, यहाँ y आ जाएगा और फिर इस y की जगह तुम क्या रखोगे a की पावर x। तो याद करो a की पावर x का हमने यही तो पढ़ रखा है कि एज इट इज इंटू में पावर का डेरिवेटिव और इंटू में क्या आएगा log ऑफ a। तो जो हमने 7.4 में एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ा था ना, उसको भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। मेन बात क्या ध्यान रखो, अगर पावर में वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है तो बिना लॉग अप्लाई भी कर सकते हैं जैसे 7.4 में किया, लेकिन अगर पावर और बेस दोनों में वेरिएबल है तो हमें डेरिवेटिव करने के लिए लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। और हम लॉग अप्लाई करते क्यों हैं, जिससे पावर वाला जो वेरिएबल है वो हमारा प्रोडक्ट में आ जाए, और प्रोडक्ट में आने के बाद क्या लग जाएगा आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट जो है ना, 5 पार्ट वो आप कर सकते हो, 6th आप रहने देना, 6th मैं करवाऊंगी। आप सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, सिर्फ लास्ट पार्ट को छोड़ के सारे पार्ट निकालना, नहीं होते हैं ना तो फिर मुझे मैसेज करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके करवा दूंगी।